नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 23 जून है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपका और हमारे जीवन से। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से। आपको बताएं कि इसमें दिया हुआ है कि मुख्य बधिर बच्चों को मानव बम बना देश में धमाकों की थी साजिश। राजफाश हुआ है ये। मतांतरण मामले में एटीएस की ओर से गिरफ्तार आरोपितों ने उजागर किए खतरनाक मंसूबे। नोएडा के डेफ सोसाइटी में पढ़ने वाले छात्रों का मतांतरण करा रहे थे इस्तेमाल, और इसके जरिए जो है वो देश में धमाकों की साजिश रचा जा रहा था। कुछ लोग हैं इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपित जहांगीर आलम और मोहम्मद उमर गौतम को दिल्ली से उत्तर प्रदेश एटीएस ने किया गिरफ्तार। चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए संचालित संस्थान के विद्यार्थियों को बनाते थे निशाना ये लोग। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से। 12वीं की मूल्यांकन प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। सीबीएसई आईसीएसई की नीति में दखल देने की जरूरत नहीं, ऐसा कोर्ट ने कहा है। परीक्षाएं रद्द करने की चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षाएं रद्द किए जाने की चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी है। इसके साथ ही दोनों बोर्डों की 12वीं मूल्यांकन प्रणाली पर मोहर लगाते हुए कहा कि घोषित मूल्यांकन नीति में दखल देने की जरूरत नहीं है, इसमें सभी छात्रों की चिंताओं का ध्यान रखा गया है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से ही। कोवैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में 77.8% कारगर। आपको बता दें कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को तीसरे चरण में ट्रायल में 77.8% कारगर पाया गया है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय दवा नियामक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की समीक्षा की है। और आपको बता दें कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण के डाटा को लेकर कई मौक़ों पर उठाया गया था सवाल, जिसको लेकर ये बताया गया है कि 78.8% जो है वो ये कारगर रही है। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से लिया। इसमें दिया है कि न हो मनमानी, इसलिए पंचायतों के फंड की होगी निगरानी। वित्तीय ऑडिट के साथ सोशल ऑडिट गाइडलाइन जारी। आपको बता दें कि देश की 100% पंचायतों के ऑनलाइन ऑडिट का लक्ष्य। ग्राम पंचायतों को मिल रही भारी फंड की निगरानी के लिए मजबूत तंत्र बनाया जा रहा है। गांवों के विकास कार्यों की नियमित सोशल ऑडिट के साथ धनराशि खर्च करने के तौर तरीकों का ऑनलाइन ऑडिट होगा। यह निगरानी प्रणाली देश के 100% ग्राम पंचायतों में लागू की जाएगी। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से ही। जेट एयरवेज फिर से उड़ान भरने को तैयार। आपको बता दें कि 2 वर्षों से दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही थी कंपनी और 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज था, और ऐसे में पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ी और अपने समय में देश की शीर्ष विमानन कंपनी में शामिल जेट एयरवेज एक बार फिर से उड़ान भरने को तैयार है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही जेट एयरवेज के लिए जलान कालरॉक कंसोर्टियस की समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। कंपनी पर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है, जिसे समय पर चुकाने में विफल रहने के कारण भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में कंपनी कर्जदाताओं की समिति ने दिवालिया प्रक्रिया की अनुमति मांगी थी। तो आपको बता दें कि जेट एयरवेज फिर से हवा में उड़ान भरने को तैयार है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से। नेपाल में ओली को सुप्रीम कोर्ट का फिर से झटका। मंत्रिमंडल विस्तार किया रद्द। आपको बताएं कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को करारा झटका दिया है। संसद भंग करने के बाद किए गए मंत्रिमंडल विस्तार को संविधान के विरुद्ध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। न्यायालय ने इस आदेश के बाद एक झटके में ओली के 20 मंत्री कार्यमुक्त हो गए। इनमें 12 कैबिनेट और 8 जो है वो राज्य स्तर के मंत्री थे। वही अगली खबर जनसत्ता से। देश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या जो है वो 3 करोड़ के पार चली गई है। आपको बता दें कि देश में कोरोना विषाणु संक्रमितों की कुल संख्या मंगलवार को रात 3 करोड़ के पार चली गई। दुनिया में भारत दूसरा ऐसा देश है जहां संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ से अधिक है। मंगलवार 11:15 बजे 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50,784 मामले दर्ज किए गए, जबकि 1,359 लोगों की मौत इस संक्रमण की वजह से हो गई। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया है, कोरोना से संबंधित है। देश में डेल्टा प्लस स्वरूप के 22 मामले आए हैं। आपको बता दें कि 10 देशों में फैला है डेल्टा विषाणु का प्रतिरूप, और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि देश में मिली डेल्टा प्लस के 22 मामलों में से 16 मामले महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव जिले में मिले हैं। इसके अलावा 6 मामले मध्य प्रदेश और केरल में मिले हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन तीनों राज्यों को दिशा निर्देश जारी करके बताया है कि उन्हें क्या करना है। वर्तमान में डेल्टा प्लस की संख्या बहुत कम दिख रही, लेकिन उनका कहना है कि हम नहीं चाहते कि यह संख्या बढ़े। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, स्कूलों को खोलने का निर्णय बेहद सोच समझकर करना होगा, ऐसा सरकार ने कहा है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि कोरोना विषाणु संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों में स्कूल खोलने का निर्णय बेहद सोच समझकर लेना होगा। अभी स्कूलों को खोलने का समय नहीं आया है। तो वही अगली खबर हिंदुस्तान से हमने लिया है। इसमें दिया है कि निर्देश दिया गया है राज्य के निवेश का औसत बढ़ाए बैंक, ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विकास कार्यों के साथ ही अन्य योजनाओं में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। बिहार के विकास में बैंक अपनी सहभागिता और बढ़ाएं। उन्होंने बिहार में साख जमा अनुपात यानी कि सीडी रेशियो को लेकर बड़ी नाराजगी जताई और कहा कि बिहार के लोग बैंकों पर भरोसा करके अपना पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में बैंक ऋण नहीं दे रहे हैं। वही अगली खबर भी हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि बिहार में ग्राम सभा से पारित वंशावली ही अब मान्य होगी। आपको बता दें कि जमीन से जुड़े विवादों को जड़ से समाप्त करने की तैयारी बिहार सरकार कर रही है और आपको बताएं कि बिहार में ग्राम सभा द्वारा पारित वंशावली को ही अब मान्य होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह निर्णय लिया है। ऐसे में भूमि सर्वे के दौरान भी ग्राम सभा के पास वंशावली ही मान्य होगी। इसके लिए ग्राम सभा का आयोजन एक से अधिक बार हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को वंशावली ग्राम सभा के पास नहीं हो तो इसके लिए वह आवेदन कर फिर से ग्राम सभा बुलाई जा सकेगी, लेकिन पंचायत को प्रयास करना होगा कि गांव के हर व्यक्ति की वंशावली एक साथ पास हो जाए। तो वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया है कि बिहार में केसों के अनुसंधान की निगरानी पुलिस मुख्यालय करेगा। आपको बताएं कि गुणवत्तापूर्ण जांच के लिए अनुसंधान पर नजर बनाए रखने के लिए अलग सेल का हुआ गठन। आपको बता दें सीआईडी के अधीन काम करेगा यह मॉनिटरिंग सेल और गुणवत्ता अनुसंधान के लिए सरकार ने ये की है व्यवस्था। 69 पदों का सृजन हुआ है विशेष सेल के लिए, जिसमें 7 डीएसपी भी इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल में होंगे। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, पटना के रास्ते चलेंगी 20 जोड़ी पर्व स्पेशल ट्रेन। आपको बता दें कि पर्व में चलाई गई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के अलावा अन्य स्पेशल ट्रेनों का भी परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेनें पटना समेत पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से होते हुए अलग अलग राज्यों के लिए चलेंगी। कुल 20 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसमें 8 जोड़ी ट्रेन पटना से होकर चलाई जाएंगी, जबकि बाकी 12 जोड़ी पूर्व मध्य रेल के दूसरे स्टेशनों से चलेंगी। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, जेपी सेतु के समानांतर बनेगा 4 लेन का पुल। आपको बता दें कि अरसे से लंबित प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने दी सहमति। जल्द इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 14वां पुल होगा यह गंगा पर जेपी सेतु के पास बन रहा है पुल। और आपको बताएं कि इस पुल के बनने से उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की संपर्कता और सुगम होगी। राजधानी वासियों को जाम की समस्या से निजात मिलेगा। राजधानी गंगा के उत्तर में और विस्तार होगा और उस इलाके की आधारभूत संरचनाओं को के निर्माण में काफ़ी बल मिलेगा। तो जेपी के समानांतर पुल के लिए जो है केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से हमने लिया है, जिसमें दिया है कि देश के दिन के 12 बजे तक करिए जू और पार्क की सैर। आपको बताएं कि 3D थिएटर, बोटिंग, टैकलेस ट्रेन और बैटरी वाहन बंद रहेंगे। पार्कों में ओपन जिम भी नहीं खुलेगा। बिना मास्क के एंट्री नहीं होगा। 6 घंटे के लिए अभी खोले जा रहे हैं पर्यटन स्थल। पार्क दर्शकों के लिए 9 बजे खुलेंगे। तो शहर के 72 पार्क जो हैं आज से खुल जाएंगे और 12 बजे तक ही इसमें आप सैर कर सकते हैं। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि मेरिट में नहीं आने वाले की पात्रता की अनुशंसा के लिए बनेगी कमेटी। आपको बता दें कि एसटीईटी को लेकर यह फैसला लिया गया है। अपर मुख्य सचिव ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर मांगी अनुशंसा। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की मान्यता भी जीवन पर्यंत होगी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने एसटीईटी 2019 के सोमवार को जारी परीक्षा फल में उत्तीर्ण पर मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहे अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में अनुशंसा करने को एक कमेटी गठित कर दी है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने मंगलवार शाम एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, नए निकायों में बहाल होंगे 952 कर्मी। आपको बता दें कि नगर विकास एवं आवास विभाग की नियमावली को अंतिम रूप दे रहा है और आउटसोर्सिंग से होगी कर्मियों की तैनाती। आपको बताएं कि राज्य में नवगठित शहरी निकायों में जल्द आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मियों की तैनाती की जाएगी। नए निकायों में फिलहाल 952 कर्मियों की तैनाती 1 साल के लिए होगी।
वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए गंडक बनेगी कंजर्वेशन रिजर्व। आपको बताएं कि वन विभाग की ओर से जलीय जीवों के संरक्षण के लिए तैयारी चल रही है। इस वर्ष के अंत तक प्रोजेक्ट बनकर होगी तैयार। 4 जिलों से होकर गुजरती है गंडक नदी। और आपको बताएं कि जो क्षेत्र निदेशक हैं हेमकांत राय, उन्होंने कहा कि गंडक नदी को घड़ियाल, डॉल्फिन, मगरमच्छ और कछुआ आदि जलीय जीवों के संरक्षण के लिए कंजर्वेशन रिजर्व बनाने के लिए सर्वे का काम चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा और बहुत जल्द जो है ये कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित किया जाएगा और संरक्षण दिया जाएगा यहाँ पर। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से ही, जो कि मुजफ्फरपुर के स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। विभाग के निर्देश पर सीएस ने कर्मियों की बहाली रद्द की। आपको बताएं कि राज्य स्वास्थ्य समिति के आदेश पर सीएस ने जारी किया पत्र। पीएचसी प्रभारियों को मानव बल से काम न लेने का निर्देश दिया गया है। 1 महीने पहले बहाल किए गए थे ये 780 मानव बल। लिपिक पर कार्रवाई का हो रहा है इंतजार, जिसने अपने ही जाति के लगभग 100 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी थी। वही अगली खबर प्रभात खबर से, मंगल, गुरु और शनिवार को खुलेंगे नैवेद्यम के काउंटर। आपको बता दें कि महावीर मंदिर का विशेष प्रसाद नैवेद्यम गुरुवार से भक्तों को सुलभ हो सकेगा। महावीर मंदिर प्रबंधन ने सरकार की गाइडलाइन और जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार अगले आदेश तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को मंदिर में नैवेद्यम काउंटरों को खोलने का निर्णय लिया है। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से, जिले में 25 जून को फिर से मेगा वैक्सीनेशन कैंप। पटना में एक बार फिर से 25 जून को मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 2 मेगा वैक्सीनेशन कैंप में जहां 43,500 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य था, वही अब अगले अभियान में लक्ष्य को दोगुना कर दिया गया है। 25 जून के मेगा वैक्सीनेशन अभियान के दिन 87,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से ही, जो कि सीए की परीक्षा संबंधित है। जुलाई में सीए की परीक्षा कोरोना संक्रमितों के पास छोड़ने का विकल्प रहेगा। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने स्टूडेंट को जुलाई में होने वाले सीए एग्जाम छोड़ने का विकल्प दिया है। आईसीएआई ने कहा कि ऑप्ट आउट यानी एग्जाम छोड़ने की सुविधा उन कैंडिडेट को दी जाएगी जो खुद कोविड पॉजिटिव हैं या फिर जिनके परिवार के सदस्य, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पति पत्नी या बच्चे, भाई बहन में से कोई संक्रमित हो जो एक कैंपस में रहते हो, और ऐसे लोगों को इस साल जुलाई में परीक्षा छोड़ने का विकल्प दिया जाएगा। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।